मध्य प्रदेश में एक ऐसा हैरान होने वाला होने जा रहा अनशन जिसके बाद मध्य प्रदेश में पूरी तरह से है चर्चा का विषय। उस मध्य प्रदेश की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा, जिस व्यवस्था पर लोग लगातार विश्वास करते हैं, उस आशाओं की किरणों को लेकर के जाते हैं कि शायद है कि यहां से हमें कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर जिसको सुन करके आपका भी रूह कांप जाएगा और आपका भी विश्वास उठ जाएगा कि क्या 77 वर्ष देश आजाद होने के बाद में ऐसी परिस्थितियों में भी लोग जी रहे हैं जिसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह न्याय व्यवस्था में प्रथम चरण में एक सुरक्षा के नियादी से बनाया गया पुलिस विभाग को, और जहां से उपजते हैं सारी समस्या, और यहां गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे समस्याओं पर यानी बिंद का एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों का विषय बना होता है आम जनता की आवाज के लिए, यानी मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ नवीन बने जिले मऊगंज के अंतर्गत नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष के स्वामी कुंज बिहारी तिवारी यानी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सालों साल बीत जाते हैं और इसके बाद में सालों के बाद में जरा सोचिए कि आमरण अनशन करने को मजबूर ये कुंज बिहारी तिवारी मरना के मुद्रिका आदिवासी की पिछले साल जनवरी में हुई हत्या के दोषियों पर कार्रवाई की जाए। यानी मैं उस मरना की बात कर रहा हूं जहां पर एक अंधी हत्या होती है और इसके बाद में जिस पर शक था उसे पकड़ा गया। दूसरे तीसरे कांड आए, कहीं न कहीं से रिकॉर्डिंग के सबूत के तौर पर भी पुलिस अधीक्षक को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यानी बड़े सरगना का हाथ इसमें शायद है कि लोग कल्पना कर रहे हैं, लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं। अभी हाल ही में एक देवरी में हत्याकांड हुई जिसमें भी कोई कुछ भी निराकरण नहीं मिला, कोई दोषी पकड़ा ही नहीं गया। ये मध्य प्रदेश के अधीन से मऊगंज जिले की मैं हाल बता रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश की तो कल्पना ही छोड़ दीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल होता होगा। अभी हाल ही में यानी एक तस्कर गाड़ी लेकर के निकल रहा था पैकारी करने, और वो एक घर में घुसड़ देता है, उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जो कुछ मृत्यु हो जाती है। उसमें एक मसीहा आता है आवाज उठाने, वो था ब्राह्मण, और उसकी जो शिखा होती है शिखा वो उखाड़ ली जाती है। जरा सोचिए, दोषी तक पुलिस तो पहुंच नहीं पाई, आवाज उठाने वाले की शिखा तो उखाड़ ली गई, और उसके जांच की बात हो गई कि थाने से तो निकला युवक, तब उसकी शिखा थी। जेल जाते वक्त और जेल के आने के बाद आखिर स्थितियां ऐसी क्यों हो गई, ऐसी क्या परिस्थितियां रही, और कौन शिखा उखाड़ने वाला था। हालांकि वो फरियादी तो लगातार आवाज उठाता रहा, लेकिन भला बिना सीसीटीवी फुटेज की कौन इसकी सबूत की बात करेगा, कौन विश्वास करेगा। सीसीटीवी की जब बात आई तो बताया गया, एक जो लेटर आपको दिखा रहा हूं, जब सीसीटीवी फुटेज मांगने की बात आई तो डॉक्टर साहब छुट्टी पर थे, तो डॉक्टर साहब अस्पताल पर नहीं थे और डॉक्टर साहब अपने आवास पर थे, और आवास पर भी मेडिकल हो गया। जरा सोचिए, इक्विपमेंट सारा सिस्टम था अस्पताल में, ड्यूटी थी अस्पताल में, 24 घंटे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती है अस्पताल में, और स्वास्थ्य मंत्री बिंद है इसी रीवा के। जरा सोचिए, घरों से, इससे साफ जाहिर होता है कि घरों से दवाइयां हो रही हैं, घरों से इलाज हो रहा है। यानी दोषियों को बचाने के चक्कर में किस हद तक मध्य प्रदेश के अधीन मऊगंज जिले की प्रशासन की शक्ति है, उसके खिलाफ एक आमरण अनशन जिसपे दे सकते हैं सूचना का अधिकार से मांगा गया था 30/9/2024 को आशीष कुमार शुक्ला को यह जानकारी दी जा रही है आरटीआई के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस पे भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये बड़े गंभीर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी छूट जाएंगे। कई भ्रष्टाचार के खिलाफ आराम से बारी बारी से आप पढ़ते जाइएगा। ये 14 अक्टूबर से ये पूरी तरह से ये आमरण अनशन अंतिम क्षणों तक शायद है कि इतिहास में रचने वाला या इतिहास में लिखने वाला यानी इतिहास लिखा जाने वाला एक आमरण अनशन होगा। वो भी कई बार भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा ही किया जा रहा है। इसमें देखेंगे जो मुख्यतः मांगे हैं, ये 5/10/2024 को जो लेटर होता है, ये कहते हैं कि पहली मांग थाना नई गढ़ी जिला मऊगंज अंतर्गत ग्राम गणना के मृतक मुद्रिका कोल की हुई निर्मम हत्या यानी 7 जनवरी 2023 को हुआ था, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। अपराधी नहीं पकड़े गए, जिसका खुलासा करते हुए अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। ये तो सोचिए, छोटी सी बात, पुलिस अगर एक्शन में होती, पुलिस अगर सक्रिय होती तो कहीं ना कहीं से एक बड़े जो निष्कर्ष होते हैं निकल जाते। दूसरे समय देखेंगे थाना नई गढ़ी जिला मऊगंज अंतर्गत ग्राम देवी से ग्राम में नाबालिग अनूप चंद शर्मा की हुई हत्या।
यानी दिनांक 16/8/2024 का खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तारी की जाए। केवल थाने के मामले अधिकांश मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले अधिकांश मिल रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ये तीसरे आराम से पढ़ते जाइएगा, आराम से बारी बारी से। ये 8 सूत्री मांगों का ये यहाँ पर आप पूरा तस्वीरों पर आप देख पा रहे होंगे। थाना शाहपुर जिला मऊगंज अंतर्गत ग्राम पहाड़ी निवासी नरेंद्र मिश्रा की शिखा उखाड़ने वाले एवं मारपीट करने वाले अपराधियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रभारी मंत्री जी के निर्देश व आज जनता के द्वारा भी विज्ञापन देने के बाद भी नहीं हो पाई तथा दोषियों के विरुद्ध अपराधी मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा ग्राम पहाड़ी के हरिजन के युवक मृत्यु का खुलासा किया जाए। यानी तमाम ऐसे मुद्दे जो थाने से संबंधित है और थाने में वरिष्ठ आलाधिकारी लगातार लापरवाही, ये पूरी तरह से मामला साफ तौर दर्शाता है। लेकिन एक बड़ा जो मामला है, थाना मऊगंज जिला मऊगंज अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर के सुकवरिया गुप्ता की हुई निर्मम हत्या उच्च स्तरीय जांच कराने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक मऊगंज के यहाँ से भेजा जाए। मैंने उस सुकवरिया कांड की बात बता रहा हूँ जो शायद है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा एक जो आपराधिक दृश्य शायद आप सबके बीच में सामने देखने को मिला था, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। उससे ज्यादा निर्मम हत्या होती है एक 65 वर्षीय महिला के साथ में, जिसके गुप्तांकों में न जाने कितने किस तरह से मोजे पन्नियां ठोस दी गई, हाथ पैर बांध दिए गए, उससे बलात्कार किया गया, निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन उसमें भी कोई भी दोषी जो वास्तव में दोषी था वो दोषी पकड़ा नहीं गया, गोलमोल जवाब करके नाबालिग को फंसा दिया गया। इसके लिए जरा सोचिए मध्य प्रदेश में कितना कलंक करने वाला, यानी आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी परिस्थितियों के लिए कुंज बिहारी तिवारी को, यानी कहीं न कहीं कुंज बिहारी तिवारी अकेला पड़ रहा भारी पूरे प्रशासन पर, अवमान अनशन करने को ही मजबूर है। और यही एक पुलिस थाने से अंतर्गत एक और मामला है, थाना और जिला मऊगंज अंतर्गत लालता पटेल की हुई मृत्यु पर खुलासा किया जाए। यानी यहाँ हत्या करना बहुत आसान सा है, हत्या कर दी जाए, पुलिस से समझ लिया जाए, मामला वो दबा रह जाता है, फाइलें सड़ जाती हैं, गल जाती है। इसके लिए जरा सोचिए मध्य प्रदेश में इस तरीके से कानून व्यवस्था का ये हाल है। ऐसे तमाम बारी बारी से आप पढ़ लीजिएगा। बिजली संबंधित ये पूरा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बिजली कटौती को लेकर के है, कई ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, काफी ज्यादा बिल आ रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से गत पर डूब गई, ये तो आपने पूरी तरह से रिपोर्ट में ही आप देखा होगा। जिस तरीके से शिखा कांड के रूप में सीसीटीवी फुटेज की बात हो गई तो बताया गया कि डॉक्टर आवास पर थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। और पूरे मामले में जितने भी आप निर्मम हत्या की ये तस्वीरें आप देखे होंगे उसमें आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। यार सोचिए उस मध्य प्रदेश में, और ये छोटी बातों के लिए आज आमरण अनशन करना पड़ रहा है। डिजिटली पैसे दिए जाते हैं पंचायतों में या फिर अन्य कार्यों में, उसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसमें भी कोई जांच नहीं हो रही है, उसमें भी कोई दोषी पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग व्यवस्था का हाल, यानी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से हाल बेपटरी है। इसके लिए यानी मैं बता दूं पूरी तरह से जितने भी मामले हैं, पूरे मामले जितने भी ये जिस तरीके से मांगे हैं, उन मांगों पर जो आमरण अनशन होने जा रहा है आराम से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि वल्लभ भवन में यानी भोपाल में कुंज बिहारी द्वारा आवेदन दिया जाता है, मेल किया जाता है, उसका जवाब जो होता है उनके द्वारा प्रेषित किया जाता है कलेक्टर को यानी जिम्मेदार को, और वहां से भी अभी तक कोई भी निष्कर्ष, कोई समाधान किसी भी तरह से कुछ भी नहीं है। इस वजह से कुंज बिहारी तिवारी आज आमरण अनशन पर है। उनके द्वारा अपील की गई है कि जितने भी पीड़ित हैं वो सब लोग भी कलेक्टर के पास जो है पहुंच करके आमरण अनशन पे अपनी सहभागिता दे सकते हैं और न्याय की अंतिम शायद ये लड़ाई, इस तरीके से इनका अपील है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये पूरी तस्वीरें हैं। इसलिए मऊगंज से पूरी तस्वीरें और कानून व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश सरकार की, इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में बताना भूलिएगा। हालांकि ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा था, इस वजह से टीवी में आवाज उठाना महत्वपूर्ण लगा। चलिए हम लेते हैं विदा, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।